हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो आ रहा है पितृपक्ष को लेकर। तो पितृपक्ष कब से कब तक है? तो 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। यानी 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक पितृपक्ष है। तो ऐसा माना जाता है कि यमराज 15 दिन के लिए अपने द्वार खोल देते हैं, ताकि और ये कहते हैं कि जाइए, आप मृत्युलोक में जाइए और अपने परिजनों से मिलकर आइए और देखिए वो कैसे हैं, उनके दिया हुआ भोग, पूजा अर्चना, वंदना और विशेष तौर पर जल का, कि पितरों को जल दिया जाता है, 1 लोटा जल जरूर देना है। तो वो जल आप स्वीकार करके आइए। तो ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि इन 15 दिनों में हम अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। तो हर जगह पर अलग अलग तरीके से ये किया जाता है। तो जिसके घर में जैसी भी मान्यता है, जिसके घर में जिस तरह का रिवाज है, हमें वही फॉलो करना चाहिए। इसमें मतलब अपना कुछ नया या कुछ इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पितरों की बात है और पितर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए पितरों को खुश करने के लिए हम सभी उनको अपने घर बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको हम अ, भोग अर्पण करते हैं। और देखिए, पितर किसी न किसी रूप में ज़रूर से आते हैं, चाहे वो चींटी के रूप में आते हैं, गाय के रूप में आते हैं, कौवे के रूप में आते हैं, तो किसी भी रूप में आते हैं। इसीलिए विशेष तौर पर पितृपक्ष में चींटी, मछली, गाय या कौवे को खाना खिलाया जाता है और ये माना जाता है कि पितरों के को हमने तर्पण कर दिया है और पितरों को हमने भोग लगा दिया है, ऐसा माना जाता है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो जैसे भी आपके घर के रिवाज है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जैसे भी आपके घर के रिवाज हैं, उसी हिसाब से आपको पितृ पक्ष में पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे घर में ये रिवाज है कि पितृ जिसका भी श्राद्ध है, तो उसके लिए पिछले दिन रात को देहली साफ की जाती है, वहाँ कुर्सी इत्यादि बिछाई जाती है उनके स्वागत के लिए कि आप आइए। ऐसा भाव किया जाता है कि आप आइए और आकर इस पर विराजमान हो जाइए। तो सुबह आप जल्दी उठ करके और रसोई वगैरह सब रात को ही क्लीन कर दिया जाता है, बर्तन इत्यादि कुछ गंदा वहाँ नहीं छोड़ा जाता है। रसोई की शुद्धता का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। नहा धोकर और साफ सुथरे कपड़े पहनकर और सर वगैरह को ढककर उनकी पसंद का भोजन बनाया जाता है। और भोजन बनाने के बाद में पंडितों को बुलाया जाता है, पंडित को जिमाया जाता है और वह पंडित जी अपने हाथ से घर के पुत्र के हाथ के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें बहुत निकलवाते हैं, गाय का, कुत्ते का, कौवे का और उनके नाम का, और एक थाली अलग से उस पर पानी फेर करके और वो थाली जो है वो गाय को चली जाती है और दूसरी थाली लगती है तो वो पंडित जी उसमें भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये माना जाता है कि हाँ, पितरों का हमने कर दिया है, उनका भोग इत्यादि हमने उनको खिला दिया है। और पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी दी जाती है, या बहुत सारे घरों में जब श्राद्ध होता है तो 5 कपड़ों का जोड़ा भी दिया जाता है, ये मानकर कि हमने उनको वस्त्र भी पहना दिए हैं। तो जो भी आपके घर का रिवाज है हमें वही फॉलो करना है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या करना है क्या नहीं करना है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब उसमें हमें आइडियाज़ नहीं लगाने होते। जो जैसा जिसके यहाँ चलता है उसी हिसाब से। और जब पंडित जी जिम जाते हैं उसके बाद में 1 लोटा उनके नाम का, मतलब उनके नाम का लोटा जो है वो दे दिया जाता है। और जो कुर्सी हमने बिछाई होती है, हाथ जोड़कर हम उनको कहते हैं कि हमने आपका भोग प्रसाद अच्छे से कर दिया है और जो भी हमसे भूल हो गई हो वो हमें क्षमा कर देना, जो बन पड़ा हमने कर दिया, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए और आप अपने लोग पधारिए। तो इस तरह से फिर वो कुर्सी वहाँ से हटाई जाती है, यानी कि उनके भोजन करने के बाद हमें वो कुर्सी हटानी चाहिए। आप पहले से ही उसको नहीं हटा दें, क्योंकि वो तो फिर पहले ही चले जाएंगे, ये माना जाता है वो उस पर विराजमान हैं। तो इस तरह से किया जाता है हमारे यहाँ। तो भोजन में भी आपको क्या बनाना है, कहीं मोस्टली वैसे पक्का ही बनता है, खीर पूड़ी सब्जी बनती है, या उस विशेष व्यक्ति के जो उन्हें पसंद है वो चीज़ें सब थाली में लगाई जाती हैं। तो वो उस पर पानी फेर करके 4-5 बार पानी फेर करके और सूरज को लोटा देकर वो थाली एज इट इज़ चली जाती है गौ माता को। को इत्यादि की रोटी भी अलग से निकलती है। तो वो विशेष तौर पर जो भी बनाया जाता है वो हमें बनाना है। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लास्ट में पितृ विसर्जन या
अमावस्या वाले दिन ही सबका कर दिया जाता है। लेकिन पितरों का जो भी होता है श्राद्ध जो होता है वो साल में 2 बार होता है। एक उस तिथि पर जिस तिथि पर उनका देहांत हुआ था, वो तिथि अगले साल से हम मनाने लगते हैं, यानी जिसे बरसी कहते हैं, वो बरसी वाले दिन हम करते हैं। और जो ये पितृ पक्ष के 15 दिन होते हैं, जब उसमें वो तिथि आती है तब भी हम करते हैं। तो कुछ मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि रसोई बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, हमें साफ सुथरे नहा धोकर वस्त्र पहनकर ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। किसी भी रूप में बासी सब्जी, बासी खाना, बासी आटे का भोग हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। हमें बिल्कुल ताज़े खाने का भोग बनाना है। और इस दिन बहुत सारी जगह पर इस दिन सिर नहीं धोया जाता है और कपड़े भी नहीं धोए जाते हैं श्राद्ध वाले दिन। तो हमें इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। और जैसे 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, तो पहले तो इसमें शेविंग नहीं बनाई जाती थी, कटिंग इत्यादि नहीं कराते थे, आईब्रोज वगैरह कुछ नहीं कराते थे। तो 15 दिन श्राद्ध के और 10 दिन माता रानी के, तो ये पूरा महीना ही पूरा निकल जाता है। लेकिन देखिए आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, सबको ऑफिस जाना रहता है, सब बाहर निकलते हैं, और तो हर दूसरे तीसरे दिन शेविंग भी बनानी होती है। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टाइम में आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध है, कम से कम उस दिन आप शेविंग ना बनाएं, उस दिन आप बाल ना धोएं, उस दिन आप वस्त्र ना धोएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब हम सूरज को अर्घ दे रहे हैं, तो उस समय में उसमें कुछ काले तिल डाले जाते हैं, जो देवताओं के, पितरों के नाम के होते हैं। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो लोटा हम सूरज को दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं पितरों के नाम का, वो लोटा वो नहीं माना जाएगा जो हम रोज पूजा में देते हैं। तो जो पूजा में लोटा देते हैं, जो सूर्य देव को हम अर्पण करते हैं, वो अलग होता है। उसको धो मांज कर अच्छे से वो दोबारा से आप भरिएगा उसको। लेकिन पितरों का जो लोटा होगा उसमें काले तिल डालकर, मीठा गुड़ इत्यादि डालकर आप सूर्य को अलग से देंगे। तो इस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ पुरुषों द्वारा ही यह संपन्न कराया जाता है। पुरुष जो घर का बड़ा बेटा है वो इसको करता है, बेटा नहीं है तो उसका बेटा यानी बेटे पोते यानी कि वो करते हैं। तो इस तरह से, और अगर पोता भी नहीं है तो फिर कौन करे, तो पुत्र वधू करे या कौन करे। तो देखिए जो है वो करे, लेकिन करे ज़रूर। और अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो फिर शुरू मत कीजिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई त्यौहार है कि हम इसको शुरू कर दें। और देखिए ये जो 16 दिन आते हैं, इन 16 दिन में हमें दक्षिण दिशा में एक दिया ज़रूर जलाना है पितरों के नाम का, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें मुख्य मुख्य तिथियां पता होती हैं जो हमारे घर में मनाई जाती हैं, लेकिन अन्य तिथियों पर भी किसी न किसी के, हमारी पीढ़ी में श्राद्ध रहा होगा, तो सबके नाम का एक दिया जलाया जाता है दक्षिण दिशा में मुँह करके। और दक्षिण दिशा में ही दिए का मुँह करके हमें ज़रूर से दिया जलाना है। ये 16 दिन हमें ज़रूर से दिया जलाना है, और उसमें कुछ थोड़े काले तिल डालिएगा। तो ये पितरों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा मैंने टोटका आपको बताया है, ये हमें ज़रूर करना है। और देखिए इन 16 दिन में अगर आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आ जाता है, तो आप उसको पितरों का ही रूप मानिएगा। आप ये समझिएगा कि पितर किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं, तो क्या पता इसी के रूप में आए। तो उसको खाली मत लौटाइएगा, उसको दक्षिणा दीजिएगा। भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन दीजिएगा, वस्त्र की आवश्यकता है तो उसको वस्त्र दीजिएगा। तो आप हर तरह से उसकी मदद कीजिएगा, ये समझ करके कि क्या पता पितर इसी रूप में आए हों। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। देखिए नियम तो बहुत है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो जैसे हमने पितृ कर दिए हैं, पितरों का हमने भोजन बना दिया है, पंडित जी हमारे चले गए हैं और सारा भोजन हमने बना दिया है। उसके बाद में जो भी हमने चूल्हा है उसको ठंडा किया जाता है। तो चूल्हे पे, यानी आजकल तो सबके यहाँ गैस होता है, तो उसको पहले साफ़ किया जाता है। उसके जो एंगल होते हैं वो भी धोए जाते हैं, तवा परा चकला सब कुछ धोया जाता है। यानी चूल्हे को ठंडा किया जाता है, ये माना जाता है कि चूल्हा ठंडा कर दिया जाए। तो ये सब करने के बाद में ही श्राद्ध पूरा माना जाता है। और हमें पंडित जी के जाने के बाद में या थाली निकालने के बाद में एकदम से सफाई नहीं करनी चाहिए, झाड़ू इत्यादि बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि डेली ही 16 दिन 2-2 रोटी निकाल दी जाती हैं, तो वो भी अच्छा है। किसी के घर में ऐसा भी होता है कि पितृ विसर्जन या अमावस्या को ही एक बार निकाल दिया जाता है,
तो वो भी अच्छा होता है। और जैसे किसी के घर में तिथियों के हिसाब से निकाला जाता है तो वो भी अच्छा होता है। तो हमें करना है, बस ये है कि पितरों को खुश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो अब प्रश्न आता है कि अगर आप घर में अकेली ही हैं करने वाली और आपको पीरियड आ गया तो उस समय पे आपको क्या करना है? तो देखिए, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है कि हम अब अकेले ही हैं, अब हम क्या करें, हस्बैंड हमसे नहीं हमारे नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप क्योंकि रजस्वला हैं तो आप थाली तो नहीं बना सकती, आप पंडित जी तो नहीं जिमा सकती, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कच्चा भोजन निकाल कर अपने पति से कच्चा भोजन निकलवाइएगा। उसमें आप मतलब आटा, चावल, आलू और गुड़, शक्कर, दूध की थैली और कुछ दक्षिणा और चीनी और क्या कहते हैं उसमें आप कोई भी फल, सब्जी इत्यादि या हल्दी, नमक वगैरह सब रखकर, जैसे एक पूरी थाली का जो सामान होता है, वो सब रखकर उस पे 5 बार ऐसे करके पानी फेर करके उस लोटे में काले तिल और थोड़ा-सा गुड़ डलवा करके अपने पति से सूर्य देव को अर्घ दिलवा दीजिए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, जिनका भी आपके घर में श्राद्ध है, कि हे मेरे पितृ देवता, आज मैं रजस्वला हूँ, असमर्थ हूँ आपके लिए भोग बनाने में, तो मेरे द्वारा ये जो भोग है, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो वो थाली फिर वो पंडित जी को दे आएँगे, तो ऐसे भी आपका श्राद्ध पूरा हो सकता है। बाकी बहुत सारे घरों में बाहर से लाकर भी थाली निकाली जाती है, जैसे दूध, दही, जलेबी और कुछ मिठाई, सफ़ेद मिठाई ख़ास तौर से पितरों की होती है, तो सफ़ेद मिठाई इत्यादि ला कर के उस पे पानी फेर के और सूर्य देव को अर्घ्य देकर वो थाली पंडित जी को दे दी जाती है, मंदिर में दे दी जाती है या गाय को आप दे दीजिए। तो इस तरह से भी रजस्वला टाइम में या पीरियड टाइम में आप कर सकते हैं। तो कोई भी मतलब घबराने की बात नहीं है। तो जी, पितृपक्ष से संबंधित मुख्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।